1/√2 √3/2 1। इसको क्या करना है, पलटा कर लिखना है। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे फ्लिप करके लिख लेंगे। 1 √3/2, फिर 1/2 1/2 0 लिख रहे आप, आंसर आ गया कॉस का। अच्छा, अगर कॉस की भी वैल्यू आपको बाय हैंड निकालनी तो क्या करना होगा, तो यहाँ फिंगर्स अबाव अंडर रूट फिंगर्स अबाव अपॉन 2 सेम मेथड अप्लाई करना है। जैसा कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ मैंने लिख ली 0 30 45 60 90। एक दो बार करोगे, एक बार तो मेरे साथ कर लो। चलो हाथ वहाँ पर आपका ले लो, बुक ले लो, जल्दी से जाकर पेन ले लो और मेरे साथ बैठ जाओ, कर लो। और एक बार आप खुद से कर लो, बुक बंद कर कर, आना ही आना है, ठीक है। तो ये है 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। फॉर एग्जाम्पल के मुझे फाइंड आउट करना है इसकी कॉस 30 के लिए देखते हैं, 0 और 90 के लिए नहीं देखते, कॉस 30 के लिए मैं वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है। तो कॉस 30 के लिए, कॉस 30 डिग्रीज के लिए क्या करना है, फिंगर्स अबाव अंडर रूट फिंगर अबाव डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ मेरे पास ये 30 मैंने फोल्ड कर ली, तो मेरे पास ऊपर कितनी फिंगर्स बाकी बचती, 1 2 3। तो मैं लिखूंगी √3, जो भी नंबर मिलता है उसको रूट में लिखना है, अपॉन 2। आ गया कॉस 30 की वैल्यू, करेक्ट है। कॉस 30 यहाँ पर एकेडमिक मेंटर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कौन कौन से बेसिक रेशियोज होते हैं। आज उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 0 30 45 60 एंड 90 डिग्रीज की ये जो बेसिक टेबल है आपको मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने के लिए, चाहे वो 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, कोई भी क्लास में हो, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री की ये जो बेसिक वैल्यूज है आपको मालूम होनी चाहिए। ये एंगल्स के लिए आपको रेशियोज की वैल्यूज मालूम क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बाय हैंड ट्रिक कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं ये बताऊंगी। ये टेबल अगर मैं कहूँ आपसे फिल करिए तो आप कहेंगे ये तो इतना सारा इसके अंदर नंबर्स है, इतने सारे ये एंगल्स के लिए हम साइन कॉस टेन कॉट कैसे याद रखें। तो बहुत ही इजी मेथड है, चाहे हम हाथ से करें या डायरेक्टली फिल करें। तो डायरेक्टली कैसे फिल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है साइन थीटा की वैल्यू और ये पूरा के पूरा टेबल फिल हो जाएगा। ये आपने सही सुने कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखना है। उसमें भी आपको 30 45 एंड 60 इसके लिए ही तो वैल्यू याद रखनी होती है। 0 और 90 की वैल्यू तो बहुत ही इजी होती है, 0 की 0 होती है, 90 की 1 होती है। बाकी तो 30 45 और 60 की वैल्यूज याद रखनी। और अगर आपको अगर ये 3 वैल्यूज याद है तो आप पूरा टेबल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि ट्रिक से कैसे करना है, फिर बाद में हम ये टेबल भी फिल कर लेंगे, ईजिली फिल हो जाएगा। तो चलिए आपके पास हाथ तो है ना, तो यस, तो हमें कौन सा हाथ चाहिए, हमारा लेफ्ट हैंड चाहिए, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड रख रही हूँ। देखिए गौर से देखिए, बेबी फिंगर है, वहाँ पर लिख लेंगे 0 डिग्री, ओके। ये 0 डिग्री, ये कौन सा है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है एंड ये 90, ठीक है। अब आप देखिए वहाँ मैंने कुछ साइड में लिख के रखी हूँ, दैट साइन इक्वल्स टू अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन 2, ठीक है। इतना तो याद रखना पड़ेगा, पूरा टेबल जब मिल रहा है तो उसके लिए तो एक छोटी सी चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन इक्वल्स टू फिंगर्स बिलो अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको कैसे अप्लाई करना है, तो समझिए फॉर एग्जाम्पल साइन 0 हमें फाइंड आउट करना है। साइन 0, ओके, साइन 0 इक्वल्स टू अंडर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन 2। तो मेरे पास 0 की जो है ना ये फिंगर, मैं इसको टर्न कर दूंगी ऐसे, ओके। 0 फाइंड आउट करियो ना, 0 के लिए मैं इसे ऐसे फोल्ड कर दूंगी। अब यहाँ से देखना है मुझे बिलो, फिंगर्स बिलो। 0 के लिए क्या नीचे की तरफ कोई फिंगर्स है, नहीं है, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, अंडर रूट 0 अपॉन 2, क्योंकि 0 डिग्री के नीचे मुझे तो कोई फिंगर्स नहीं दिखाई दे रही। तो अंडर रूट 0 अपॉन 2, और अंडर रूट 0 की वैल्यू होती है 0 अपॉन 2, तो आंसर तो 0 ही आना है। तो साइन 0 इज 0, ठीक है। आगे है हमारा साइन 30, ठीक है। तो ये हमारा साइन 30, ठीक है, 30 डिग्रीज के लिए। अगेन मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ। साइन 30 की जो फिंगर है मेरी, इसके नीचे कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही है, बिलो 30 कितनी फिंगर्स दिखाई दे रही, जो फोल्ड करे ना उसके नीचे की फिंगर्स देखना होती है, ओके। कितनी फिंगर्स हैं यहाँ पर, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, जो फोल्ड किया है उसके नीचे देखो तो आपको दिखाई देगा अंडर रूट। तो अंडर रूट फिंगर्स बिलो लिखना है, कितनी है नीचे फिंगर्स, तो अंडर रूट में कितनी आएगी 1 अपॉन 2 इक्वल
अंडर रूट 1 मीन्स 1 ही होता है, 1/2। ठीक है, डालते तो साइन, अब मैं इसे खोल देती हूँ, मुझे साइन 45 के लिए निकालना है ना, तो साइन 45 वाली फिंगर को मैं ऐसे बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये बंद कर दिया इसे, साइन 45 बंद नहीं हो रही। साइन 45 वाली जो फिंगर है ना, इसके नीचे कितनी फिंगर दिखाई दे रही है, तो इसके नीचे मुझे 2 फिंगर्स दिखाई दे रही है। तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट कितनी फिंगर्स आएंगी बिलो, फिंगर्स बिलो आर 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारों ने इस तरीके की ट्रिक तो बहुत सारों ने देखे होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर अंडर रूट 2/2 कैसे एक दूसरे को कैंसिल करते, तो अंडर रूट 2 को एज इट इज लिखेंगे और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 आपको 2 देता है, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2। ठीक है, तो इस तरीके से ये √2 कैंसिल होकर आपको आंसर क्या मिलता है, 1/√2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आप कि इसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। दैट इज 1/√2। 45 के लिए हमने फोल्ड किए, नीचे कितनी फिंगर्स है, तो 1 और 2 है, एंड अंडर रूट में क्या नंबर आएगा, 2 आएगा, अपॉन में 2 तो ऑलवेज चल ही रहा है साथ में। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं √2/2 को, तो हमें 1/√2 मिलता है आंसर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है साइन 60 के लिए, साइन 60 डिग्रीज। ठीक है, साइन 60 डिग्रीज के लिए मैं ये इसे फोल्ड करूंगी और मेरे पास नीचे कितनी फिंगर्स है, तो 1 2 3 फिंगर्स है, 3 √3/2। ठीक है, यही आंसर है साइन 60 का करेक्ट। साइन 90 के लिए मुझे इसे फोल्ड करना है थंब को, और नीचे कितनी फिंगर्स है, तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू, मैंने थंब को फोल्ड करी हूँ, अंडर रूट में फिंगर्स जितनी नीचे होती है वो लिखना होता है, दैट इज √4 आ जाएगा अपॉन 2। √4 क्या होता है, 2 होता है, 2 इंटू 2 अंदर लिख सकते हैं, तो 2 बनकर बाहर आएगा, 2/2, दैट इज आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो साइन 90 की वैल्यू आती है 1। इस तरीके से आप, ये 0 होता है, ये 1 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है। ठीक है, इतना तो याद, अगर आप नहीं कर रहे हो ये साइन थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। अच्छा, अब बात आती है कॉस कैसे फाइंड आउट करें, तो एक तो ये तरीका है कि कॉस थीटा के लिए आप इसको पलटा कर लिख लें। ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसको क्या करना है, पलटा कर लिखना है। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे फ्लिप करके लिख लेंगे, 1 √3/2, फिर 1/2 1/2 0, लिख लिया, आंसर आ गया कॉस का। अच्छा, अगर कॉस की भी वैल्यू आपको बाय हैंड निकालनी है तो क्या करना होगा, तो यहाँ फिंगर्स अबाव, अंडर रूट फिंगर्स अबाव अपॉन 2, सेम मेथड अप्लाई करना है। जैसा कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ मैंने लिख ली 0 30 45 60 90। 1-2 बार करोगे, एक बार तो मेरे साथ कर लो, चलो हाथ वहाँ पर आपका ले लो, बुक ले लो, जल्दी से जाकर पेन ले लो और मेरे साथ बैठ जाओ, कर लो। और एक बार आप खुद से कर लो, बुक बंद कर कर, आना ही आना है। ठीक है, तो ये है 0 ये 30 ये 45 ये 60 ये 90। फॉर एग्जाम्पल के मुझे फाइंड आउट करना है इसकी कॉस 30 के लिए, देखते 0 और 90 के लिए नहीं देखते, कॉस 30 के लिए मैं वैल्यू निकालती हूँ। ठीक है, तो कॉस 30 के लिए, कॉस 30 डिग्रीज के लिए क्या करना है, फिंगर्स अबाव, अंडर रूट फिंगर अबाव डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ मेरे पास ये 30 मैंने फोल्ड कर ली, तो मेरे पास ऊपर कितनी फिंगर्स बाकी बच रही, 1 2 3, तो मैं लिखूंगी √3, जो भी नंबर मिलता है उसको रूट में लिखना है अपॉन 2। आ गया कॉस 30 की वैल्यू, करेक्ट है। कॉस 30 यहाँ पर आपको देखो, जब मैं इसे पलटा कर लिखूंगी तो ये हो जाएगा 1, ओके, फिर आएगा √3/2, कॉस 30 आ गया √3/2, कॉस 45 1/√2। देखना चाहते हैं वैसा करके तो आपको अब भी आंसर मिल जाएगा, एंड इट इज़, पलटा कर लिख रहे हैं ना, 1/2 0। चाहे आप ऐसे करो, इससे करें, या फिर पलटा कर लिख ले डायरेक्टली, इजी है। ओके, अब बात आती है टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट की वैल्यूज़ कैसे आएगी। तो अगर आपको ये मालूम है कि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, तो आप सारे ही रेशोज़ को साइन 0 अपॉन कॉस 0, जो भी रेशो है, जो भी वैल्यू है, एक दूसरे से डिवाइड करोगे, तो आंसर आ जाएगा। ईजी कि इस टेबल को कैसे फिल किया जाए, इनकी वैल्यूज़ कैसे याद रखी जाए, बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप हाथ से करना चाहते हैं हाथ से करिए, ये जो मेथड है ये भी बहुत इजी है। या फिर साइन की वैल्यू याद रख कर आपके दिमाग में अगर फिट हो जाती है साइन की वैल्यू, तो आप सारी ही वैल्यूज़ बाद में निकाल सकते हैं, कॉस, कॉट,
वॉटेवर जो भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टेबल फिल कर चुकी हूँ। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड बेल का आइकन दबाना ना भूले, ताकि उससे सब में पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सब में पहले पहुँचे। कैसी लगी है मेरी वीडियो, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल थी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एंड आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर एंड डू योर स्टडीज़।